नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में स्वागत है आपका। और आज दिन भर बिहार की राजनीतिक और अन्य जगत में क्या कुछ होने जा रहा है, उन तमाम घटनाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं, जिनसे जानेंगे कि आज दिन भर बिहार की राजनीति और अन्य जगत में क्या कुछ होने जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले सर, भूमि सर्वे को लेकर लगातार सीएम भी बैठक करे, सीएम सम्राट, और विगत दिनों भी बैठक हुई और आदेश भी दे दिए गए हैं। किसी तरह का कोई बंटवारा का भी किसी को लफड़ा है, उनको लेकर भी नए आदेश आ चुके हैं। मतलब जो बातें कही जा रही है कि भूमि सर्वे को सर लेकर क्या बातें हो रही है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लैंड सर्वे, जिसको भूमि सर्वे हम लोग कह रहे हैं, यह गवर्नमेंट आपको नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे उस समय से लेकर के यह इसको एकदम मिशन मोड में इस पर काम हो रहा है। और उस समय से मंत्री जो भी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रहे, आपको कई मंत्री आए, कई मंत्री गए अब तक, लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए कि यह जो दिखाई पड़ रहा है यह भूमि सर्वे का, जमीन सर्वे का। तो रैयतों को, रैयत कहने का मतलब जो आम आवाम है बिहार का, जिसके पास जमीन है, वह जो परेशान न हो। और डिजिटलाइज करने की प्रक्रिया चल रही है। बार बार एक बार समझाते हैं, एक कंप्यूटर में बैठिए और माउस पर आप विदेश में रहिए, कहीं रहिए, आपका जमीन का खाता खेसरा, बाएं दाएं ऊपर नीचे आगे पीछे क्या है, यह सब कुछ सारा एक क्लिक में दिखाई पड़ेगा। तो और आपको बड़ा का फाइल, खेसरा, खाता, खतियान लेके चलने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको पेन ड्राइव में रहेगा, सब कुछ छोटा रहेगा। तो यह आप कहीं पर भी रहिए, आपके लिए बहुत सुकून की बात होगी। तो ये देखिए, अब देखिए क्या है कि वही अब विभाग क्या कर रहा है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बने हैं, डबल इंजन की सरकार है, उनका भी यही चाहत है, उनकी भी यही चाहत है, यही मिशन मोड में काम की हम जो बात कर रहे हैं, वह बराबर इस चीज को रिव्यू भी किया है सम्राट चौधरी ने। अब देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल हैं, वह भी कह रहे हैं कि 2027 तक हर हाल में सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा, इसमें कोई लोचा नहीं होगा, कोई जो करेंगे लोचा वो जाएंगे। तो अब देख लीजिए, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। भूमि सुधार वाले जो प्रकरण है, उसमें जिन परिवारों का अब तक जमीन बंटवारा नहीं हुआ, कई परिवार है ऐसा, तो यह भी छन करके बात आई है। लेकिन तब है कि वह सर्वे की प्रक्रिया वहां पर नहीं रुकेगी। क्या नहीं रुकेगी? किस हाल में भी नहीं रुकेगी जी। अब ऐसे मामलों में जमीन उसी पुराने मालिक या फिर जैसे फादर हैं, मदर हैं, जो नहीं हैं, रहे हैं, तो नाम आपका जो है सो दर्ज रहेगा। इसको लिए आपको टेंशन, तनाव लेने की जरूरत नहीं। सरकारी रिकॉर्ड खाली होना चाहिए। मतलब सरकारी रिकॉर्ड में पुराना ही अपडेट किया जाएगा, अगर चाहे बंटवारा हो या नहीं हो, लेकिन सर्वे का काम होके रहेगा। तो यह एक रैयतों के लिए, जमीन ऑनरों के लिए, जमीन के मालिकों के लिए बड़ी राहत की बात है। तो ये सबसे बड़ी बात है और इसको हम बार बार कह रहे हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसके लिए पूरी तरीके से तत्पर है और तमाम अधिकारियों को, जो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट के हैं, उनको डायरेक्शन, निर्देश, आदेश सब दिया जा चुका है। बिल्कुल। तो भूमि सर्वे को लेकर ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही, आदेश जारी किए गए हैं। वहीं सर, ये खबरें भी छन के आ रही है कि आज कोर्ट में पेशी है छात्र नेताओं का और कहा गया है कि उन्हें आंदोलन से अब रोका जाएगा, उन्हें बॉन्ड भराया जाएगा। असल में क्या खबर है ये सर, क्या मामला है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है जी, तो उसको लेकर के अब छात्र जो जिस तरीके से आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वह आम आवाम को उससे कठिनाई हो रही है। और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर, देखिए, बड़ा मसला है बिहार में, और पटना जिला प्रशासन इसको लेकर के बहुत ही एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है। और हम लोग बार बार देख रहे हैं कि छात्र नेता दिलीप की जो आपने देखा गिरफ्तारी हो, अभी तक वो जेल में है जी। अब उनके लिए कैंडल मार्च जगह जगह, जिलों में निकाला जा रहा है। तो खैर, अब देखिए दूसरी चर्चा क्या है कि आज जो हम लोग पटना के व्यवहार न्यायालय में, पटना के सिविल कोर्ट में आज छात्र नेताओं, अनुमंडल अधिकारी पटना, कि वो पेश होगी। और उसमें जो धारा लगा है, BNSS धारा 126 के तहत सरकार और छात्र के बीच में यह एग्रीमेंट होगा, यह चीज होगा, और इसमें बाउंड भरे जाएंगे। और न्यायालय में अधिकारी पटना सदर के समक्ष आपको सदैह, देखिए, अनुमंडलाधिकारी जो SDO का भी कोर्ट होता है, ऐसा नहीं, SDO कोर्ट में, हाँ,
अनुमंडलाधिकारी का जो कोर्ट में ही वह भी कोर्ट होता है, वहां पर भी आपको बाउंड, ये देखिए व्यवहार न्यायालय कह लीजिए या अनुमंडलाधिकारी कह लीजिए, सबके न्यायालय में आपको पेशी होगी और उसमें दाखिल करके आपको बाउंड लिया जाएगा कि 1 वर्ष तक शांति व्यवस्था पीसफुल में आपको रहना है और सदाचार बनाए रखना है। इसके लिए 5 लाख रुपए का जो है एक आपको बाउंड भरने की बात होगी। और तो ये लोग आंदोलन नहीं कर पाएंगे सर? देखिए निश्चित रूप से आंदोलन, देखिए लोकतंत्र में आंदोलन को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इतनी बात मान लीजिए कि आपको कोई ट्रैफिक सरकारी ये सब चीज का कई सारे प्रावधान हैं। अब देखिए एसडीओ के यहाँ आज जब बाउंड भराएगा तो क्या भराएगा, इसमें देखिए कई लोग हैं। अब देखिए इसमें क्या पुलिस का प्रतिवेदन, और देखिए पिरवोहर थाना ने इसको आपको इसी माह 16 तारीख को नोटिस सर्व किया था इन लोगों को। अब इसमें कौन कौन है सो जरा जान लेने की जरूरत है। इसमें नाम जो लिस्ट है, जो सूची है, जो अब तक छन करके आई है, इसमें 8 लोग हैं। उसमें खुशबू पाठक हैं एक, उसके बाद से आपको शौक कुमार हैं, सौरभ कुमार हैं, अर्चना कुमारी हैं, उसके बाद से विकेश भट्ट हैं, MP यादव हैं, मनीष यादव हैं, रिंकल यादव हैं और मनीष आनंद हैं। ये लोग, इतने लोग हैं। और पुलिस प्रतिवेदन जो है पटना यूनिवर्सिटी एवं छात्र संघ द्वारा बार बार वही हम जो बात कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने को लेकर लॉ एंड ऑर्डर, अब शांति जो है सो कहीं ना कहीं भंग हो रही थी, इसी को रखने के लिए, बनाए रखने के लिए BNSS की जो धारा है 126 के तहत यह कार्रवाई की प्रक्रिया है। मतलब इस लोगों को आंदोलन करने से रोका गया, 5 लाख का बॉन्ड भरवाए जाएंगे। वहीं हम तीसरे मुद्दे पे आते हैं कि कल से बिहार के हर एक पंचायतों में सीएम सम्राट ने आदेश जारी किया था कुछ दिन पहले कि अब पंचायत स्तर पर मामले हल होंगे। तो उसके बारे में क्या पंचायतों पे अब निदान हो जाएगा आम लोगों का? देखिए निश्चित रूप से पंचायत स्तर पर ये, अब पंचायत का मतलब इतनी बात समझ लीजिए कि जो छोटे स्तर पर, गांव के स्तर पर, गांव की सरकार के स्तर पर, वहां पर भी आपको प्रॉब्लम जो समस्याएं हैं आम आवाम की, वह सॉर्ट आउट होगा। और सम्राट चौधरी ने एक बड़ी पहल ये की है, ये नई सरकार का नई पहल, और ये निश्चित रूप से बहुत ही जानदार है ये और शानदार है। अब देखिए आज से, मैंने कल से आपको पूरे राज्य में यह शुरू होने जा रहा है, पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर लगेगी। सहयोग शिविर इसका नाम दिया गया है। और सहयोग, निश्चित रूप से सहयोग होगी इस शिविर के माध्यम से। आपको कल से हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर आपको 30 दिनों के अंदर समाधान करना होगा। ये जब सहयोग शिविर होगा और जो भी अधिकारी पदाधिकारी वहां रहेंगे सहयोग शिविर में पूरे राज्य में, तो ये आपको इस अवधि के दरमियान 30 दिन के अंदर जो सॉर्ट आउट है वह किया जाएगा। नहीं तो फिर वह, अगर यदि आप नहीं करिएगा तो फिर आपके ऊपर घास गिरेगी, घास भी गिर जाएगी। हाँ, घास गिरेगी निश्चित रूप से। यानी कि अब जो लोग नॉर्मल समस्याओं के लिए इधर उधर भटकते थे, क्षेत्र के लोग, गांव के लोग, उनका अब पंचायत स्तर पर ही वो अधिकारी भी बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, यह एक नई पहल है। हम तो कहें कि जानदार और शानदार पहल है ये, पंचायत स्तर पर ही। वहीं सर, पंचायत चुनाव को लेकर सियासी जो है गलियारों में चर्चा है, धड़कनें तेज है, आरक्षण रोस्टर, तमाम चीजें भी सुन रहे हैं, लेकिन आज आखिरी दिन है दावा आपत्ति दर्ज करने का, क्या लग रहा है? देखिए निश्चित रूप से यह जो पंचायत चुनाव है, हम बार बार एक बार फिर अभी कहते हैं कि गांव की सरकार का ये निर्णय बनेगा ये, तो निश्चित रूप से गांव जब स्ट्रेंथन होगा, गांव जब मजबूत होगा तो शहर और बिहार और देश भी मजबूत होगा। तो ऐसे में सरकार का मिशन मोड, हम बार बार कहते हैं, ये नवंबर दिसंबर में बिहार में यह संभावना ऐसी है कि माने होगी पंचायत की चुनाव। तो इसके लिए आपको दावा और आपत्ति यह दोनों देने का जो है सो मतदाता सूची का, उसमें आपको तिथि भी इसकी अब है कि आपको नवंबर दिसंबर में जब होने जा रहा है पंचायत चुनाव, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के प्रारूप का प्रकाशन कर भी दिया है जी। ये कर दिया है। तो दावा आपत्ति में आज आखिरी दिन तो अब इसमें आपको यह कहाँ वार्ड परिसीमन में है, नहीं है, जनसंख्या आंकड़ों पर सवाल, कई तरीके की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से प्रखंड, अनुमंडल, जिला स्तर पर जो लोग अपील करेंगे तो वह फिर इसके बाद आरक्षण रोस्टर आएगा और पूरा रोस्टर बदलेगा। ये तो देखिए रोस्टर तो बदलता रहता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सरकार की ओर से पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपको कई कुछ दिखाई पड़ेगी आने वाले समय में। यानी कि ये होने के बाद आरक्षण रोस्टर में बदलाव होने जा रहे हैं। और मंत्री दीपक प्रकाश भी विगत दिनों कहे हैं कि परिसीमन को लेकर नहीं, लेकिन आरक्षण में। वहीं सर, पिछले दिनों हम लोग जब चर्चा करें, बिहार में अब रोजगार के अवसर खुलने जा रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट आ गए हैं, गौतम अडानी की एंट्री हुई है,
क्या ये सरकार जो है मिशन मोड में आ गई है रोजगार लगाने के लिए? देखिए, गौतम अडानी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है जी। अगर यदि आप उसको राष्ट्रीय फलक पर देखिएगा तो ये लोग जो बड़े लोग में से इनकी गिनती होती है जी। तो ये आपको जब बिहार में हम बार बार एक बार करते गुड गवर्नेंस, क्राइम और करप्शन और कम्युनलिज्म, तो ये निश्चित रूप से यह यूएसपी है और सबकी मजबूती के लिए डबल इंजन की सरकार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम कर रही है। बिहार में 60,000 करोड़ का जो है सो निवेश होगा। ये गौतम अडानी 60,000 करोड़ 60,000 करोड़ का। और ये देखिए, ये आपको सारण में बीते दिन आपने देखा मस्तीचक गांव में जी। भूमि पूजन किया गया। दुनिया के सबसे बड़े माने रिमोट एरिया या रूरल में आई हॉस्पिटल की नींव रखी गई है। बड़े आई हॉस्पिटल, बड़े आई अडानी का ये तो बड़ा दिन है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, ये अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल है। जी। तो ये आपको, और बिहार के जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, अब तो निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री है, मंगल पांडे ने भी इसकी बहुत ही माने इसको कहा है कि देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में अब गांव के लोग को भी बेहतर जो है सो आई की सुविधा मिलेगी जी। ये सबसे बड़ी बात है। उनको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है आपको। अब ये जब खुल जाएगा, इसके लिए काम बहुत स्पीड अप है, बहुत तेजी के साथ हो रहा है। भूमि पूजन हो गया। आप देख रहे हैं कि गौतम अडानी और उनकी पत्नी प्रीति अडानी जो है सो, प्रीति अडानी, तो वो दोनों लोग थे। और कई लोग माने अब तो ये एक बड़े स्तर पर ये, और आने वाले 2-3 वर्षों में बिहार में 50-60 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही जा रही है। और देखिए, अडानी ग्रुप जो है वह पावर प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और स्कूल, कॉलेज और बिहार में एजुकेशन के लिए भी काम करेगी। और देखिए, कई सबसे बड़ी बात है, एक चीज और समझने वाली है, भागलपुर के पीरपैंती में माने 2400 मेगावाट का आपको 26,482 करोड़ की लागत से थर्मल पावर का प्लांट का यहाँ पर ये सब व्यवस्था काम चालू है। अब देखिए, गंगा पथ प्रोजेक्ट, वहां पर भी आपको 4450 करोड़ की लागत से वहां पर आपको व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। सीमेंट फैक्ट्री मुजफ्फरपुर और किशनगंज में अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट, तो ये सब तमाम तरह की कवायतें आपको दिखाई पड़ रही है। ये नया बिहार है, बदलता बिहार है और एक मॉडल स्टेट के रूप में धीरे धीरे अग्रसर है बिहार। बिल्कुल। तो आपने सुना कि किस कदर अडानी प्रोजेक्ट है। वहीं सर, विधान परिषद के सभापति से मिले हैं कोई मंत्री, क्या उसका? नहीं, देखिए, मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी से महाराष्ट्र की सरकार में आपको मंत्री हैं, तो वो आशीष शेलार, उन्होंने बीते दिन आपको देखा कि वह बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की और निश्चित रूप से कुछ भारतीय जनता पार्टी से तो कुछ न कुछ बातचीत हुई है। अब देखिए, कोई मंत्री आ रहा है, कोई बड़ा चेहरा आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो ये बदलता बिहार हम बार बार एक बार कह रहे हैं। तो ये कुछ जब बात होती है, शिष्टाचार मुलाकात तो होती ही होती है, लेकिन कुछ अंदर खाने में और बातें होती हैं बिहार की बेहतरी के लिए। बिहार की ओर से सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के, हम बार बार कहते हैं, पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं, तो कुछ आपको बेहतर होता हुआ बिहार दिखाई पड़ेगा। तो ये देखिए, मंत्री तो मिले, उनके साथ में बिहार भाजपा के कोषाध्यक्ष और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी भी मौजूद थे। तो आप जो जितनी बात हम कह रहे हैं, वो उतनी बात आपको होती हुई दिखाई भी पड़ेगी आने वाले समय में। यानी कि ये मुलाकात आने वाले समय में कुछ प्रभाव डालेंगे। तो आपने सुना कि किस कदर पंचायत चुनाव से लेकर तमाम जो है मुद्दे पर, अडानी प्रोजेक्ट हो, सभी चीजों पर सर ने अपनी एक एक बात धागे की तरफ खोल दिया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।